औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर आफियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ किया करें। मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, लेकिन आपके भाई बहन हैं तो उनको अपनी दुआ में ज़रूर शामिल किया करें। हो सकता है किसी की दुआ किसी को ऐसे लगे कि उसकी ज़िंदगी बदल जाए। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ ये दुश्मन से हिफाजत के लिए, निजात के लिए, उससे छुटकारे के लिए है। अगर कोई दुश्मन ऐसा है जो आपको किसी बात पर ब्लैकमेल कर रहा है, कोई नेगेटिव चीज़ आपकी उसके पास है, ख़ास तौर पे आजकल लड़कियों को ब्लैकमेलिंग का सिलसिला बहुत ज़्यादा है, इसी तरह कुछ लड़कों को भी ब्लैकमेल किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो ब्लैकमेलर आपकी जान छोड़ दे, बात आपकी इज़्ज़त तक आ चुकी है, इसी तरह कोई दुश्मन है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, जिससे आपके घर को ख़तरा है, आपका घर टूट सकता है, आपकी जान को ख़तरा है, आपके माल को ख़तरा है, तो आप चाहते हैं कि वो दुश्मन आपकी जान छोड़ दे, भाग जाए, आपका पीछा करना छोड़ दे, आपकी ज़िंदगी से निकल जाए, तो ये अमल बहुत ही मुजरब है। आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल अमल है। 3 दिन में इंशाअल्लाह उस बंदे से आपकी जान छूट जाएगी। 3 दिन नहीं तो समझें 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह उस बंदे से आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन आपने किसी नाजायज़ काम के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना, हक पर हों तो करना है। अगर फैमिली में कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जिसने आपका जीना अजीरन कर दिया हुआ है, जैसा कि अक्सर ससुराल में ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको, तो उनसे छुटकारे के लिए आप ये अमल कर सकते हैं कि वो अपने कामों में लग जाए, अपनी मुश्किलों में डल जाए, अपनी मुसीबतों में पड़ जाए, लेकिन आपके कामों में, आपके घर में दखल अंदाज़ी ख़त्म कर दे, आपका पीछा छोड़ दे। तो ये अमल ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया समझ के लाइक करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पर नहीं होते लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड होते हैं। आपकी फैमिली में अक्सर ख़वातीन ने या कज़न्स वगैरह ने ग्रुप नए होते हैं व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। किसी को बता भी सकते हैं, जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं आगे, अगर कोई आपके पास ऐसा केस आता है तो अल्लाह की रहमत पे यकीन रख के करें। जिस तरह समझाया जाए उसी तरह कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दुरूशी पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो आए उस पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। करना क्या है आपने कि इशा के बाद किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं, किसी भी दिन शुरू कर लें, कोई मसला नहीं है। सुपारा नंबर 30 खोलें, सूरा अल कौसर, उसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो आपको मैं समझा देता हूँ। ये आपको स्क्रीन पर अब सूरह कौसर नज़र आ रही है, तो आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, आपने सिर्फ सूरह कौसर पढ़नी है। लाइट कम से कम रखनी है ताकि जो दुश्मन है उसका तसव्वुर अच्छे से हो सके। तसव्वुर आपने पक्का कर लेना कि ये मेरा दुश्मन है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ इससे मेरी जान छूट जाए। तो आपने सूरह कौसर पढ़नी शुरू करनी है। जब अबतर पर आएंगे तो अपने अपना लेफ़्ट हैंड जो आपका उल्टा बाजू है उसको उल्टा करके ज़मीन पर एक बार मारना है, इस नीयत से कि ये जो मेरा हाथ है ये हथौड़े की तरह दुश्मन के सर पर लगा है। फिर आपने 7 मरतबा अबतर पढ़ना है, यानी कि टोटल 7 मरतबा। पहले जब एक बार पूरी पढ़ ली तो एक बार अबतर तो पढ़ा गया, तो आपने ज़मीन पर हाथ मार लिया। फिर दूसरी बार अबतर पढ़ना है, फिर ज़मीन पर हाथ, उसी तरह फिर तीसरी बार अबतर पढ़ना है, फिर ज़मीन पर हाथ, फिर चौथी बार पढ़ना है, फिर ज़मीन पर हाथ, यानी कि 7 बार पढ़े तो 7 बार ज़मीन पर हाथ। ये एक बार सूरह कौसर हो जाएगी। फिर दूसरी बार पढ़ें, फिर जैसे अबतर पर आते हैं तो उल्टा हाथ उल्टा करके ज़मीन पर मारें, इस नीयत से कि जो आपका हाथ है वो दुश्मन के सर पर लग रहा है थोड़े की नीयत से। फिर 7 बार अबतर पढ़ना है टोटल और 7 बार ही हाथ ज़मीन पर मारना है। इस तरह आपने सूरह कौसर को 7 मरतबा टोटल पढ़ना है। इसी तरीके से ये अमल आप 3 दिन कर लें। अगर 3 दिन में काम ना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन करें, इंशाअल्लाह दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा आपको।
یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت تھوڑا ٹائم لے گا آپ کا، لیکن اس کا فائدہ بہت زبردست ہے۔ اس کو آپ دوسرے طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے دشمن کے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نرم دل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دشمن کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے تاکہ وہ دشمنی چھوڑ دے اور اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ رہے۔ اپنے ہی ہوتے ہیں، جیسے کوئی بہن بھائی دشمن بن جاتا ہے، کوئی کزن دشمن بن جاتے ہیں، ساس سسر، نندیں، بہو، اس طرح ضروری نہیں کہ خاص ایک طبقہ، تقریباً یہ دشمنی ساروں میں مکس ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے تو وہ دشمنی بن جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، جب ابتر پر آئیں گے تو الٹا ہاتھ زمین پر اسی طرح مارنا ہے، لیکن نیت کر کے کہ یہ میرا ہاتھ اس کے دل پر لگا ہے اور اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے۔ باقی عمل اسی طرح کریں، نیت صرف بدل جائے گی تو انشاءاللہ اس سے دشمن کے دل میں آپ کے لیے محبت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب محبت ہو جائے گی تو وہ دشمنی چھوڑ دے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کو محبت کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی، جسے کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ تو پھر آپ نے اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے کہ جیسے آپ کا ہاتھ اس کے سر میں تھوڑے کی طرح لگ رہا ہے، اسے تکلیف بھی ہوگی، اسے احساس بھی ہوگا اور وہ بھاگے گا آپ سے اللہ کے کرم و فضل سے، کیونکہ قرآن پاک میں اتنی طاقت ہے، اتنی شفا ہے کہ آپ ہر بیماری کے لیے، آپ اپنے ہر مسئلے کے لیے اس سے وظائف کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، لیکن جائز مقصد کے لیے، ناجائز بالکل نہیں۔ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے معاف کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن یہ عمل صرف حفاظت کے لیے ہے، نجات کے لیے ہے، دشمن سے چھٹکارے کے لیے ہے کہ دشمن سے آپ کو چھٹکارا مل جائے، چاہے وہ جس طرح بھی مرضی ملتا ہے، وہ جہاں مرضی بھاگے، جو مرضی کرے، لیکن آپ کو چھٹکارا مل جائے، آپ کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بہن بھائیوں کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے خاوند کو، آپ کی جان کو، آپ کے مال کو حفاظت رہے۔ تو اس نیت سے یہ عمل کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ بہت ہی مجرب اور لاجواب عمل ہے، اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کے کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے حامی ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کے لیے ایمان کے اور ایسے راستے کھولے جس پر چلتے ہوئے ہماری زندگی اور آخرت آسانی ہو جائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔